हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे लॉयर हिमांशु भट्ट आ रखे हैं। उन्होंने अपना जो लॉ की डिग्री है उन्होंने यूपीएस लॉ कॉलेज से कर रखी है, देहरादून से। अब वो अपने बारे में बताएंगे वो आजकल क्या कर रहे हैं, और हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है 2024, उसमें जो रिलेशनशिप यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो बताया गया है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, मतलब आपस में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या होना नहीं चाहिए था और क्या क्या हो सकता है। ये अब हिमांशु भट्ट आपको बताएंगे इसके बारे ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु भट्ट। और हाँ, जैसा कि अनमोल ने बताया कि में। मैंने अपना लॉ जो है यूपीएस से कंप्लीट किया था और अभी मैं डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा एकेडमिक्स में काफ़ी वो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा पीएचडी तक ही पूरा करूँ। और जब मैं अभी इसके लिए पढ़ रहा था डीयू के लिए, तो अभी तो ये चीज़ सिलेबस में है नहीं और वैसे भी नहीं थी, बट मैं ऐसे ही क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं इसके थ्रू जा रहा था थोड़ा बहुत कि देखते हैं कि जो नया हम्म, सिविल कोड आया है क्या बिल्कुल। है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में था। हाँ हाँ। तो जब ये लिव इन रिलेशनशिप वाले मैं इस पे चैप्टर में पहुंचा, तो जो मेरा पहला थॉट था वो ये हम्म, था कि मतलब ये तो सीधा जो है अगेंस्ट है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट अच्छा। 3 के अगेंस्ट है। हाँ हाँ। प्रॉपर आर्टिकल मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा जो पार्ट 3 है उसके प्रॉपर अगेंस्ट जा रहा है। हाँ, मतलब आर्टिकल 14 और खासकर हाँ आर्टिकल 21 के तो पूरा खिलाफ है। हाँ। मतलब कि कई जो प्रोविजंस है जो कि अभी हम मतलब बिल्कुल जैसे हमारा। प्रोविजन टू हाँ प्रोविजन जी। अभी हम करेंगे, इस बारे में डिस्कस, इस हम्म। बारे में बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये पूरा ही हाँ जा हाँ। रहा है, मतलब कि मेरा अगर कोई पर्सनल ओपिनियन माने तो वो ये है कि मुझे लगता हम्म। है कि जब ये एनफोर्समेंट डेट आ जाएगी इसके, हाँ उसके जी। बाद कुछ टाइम के बाद हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो स्ट्राइक डाउन कर देगी, इसे हो हाँ, जाना मतलब ये चाहिए। रिवोक कर दिया जाएगा, अपने आप ही हटा दिया जाएगा, हटा निरस्त दि- कर दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। अच्छा वो अच्छा। वो अलग बात है कि हाँ देखो, हाँ। क्योंकि हमारे जो है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का हम्म। एक अपना प्रिंसिपल है, बॉनम बिल्कुल पार्टम का बिल्कुल। प्रिंसिपल है। वो ये हम्म। बोलता है कि जब तक कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट या मतलब जो कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट जब हाँ तक जी। उसको इनवैलिड घोषित नहीं कर हाँ देती, हाँ। तब तक हम मानते हैं कि हमारा एक assumption है कि इट इज अ गुड लॉ। हम्म। तो वो भी एक चीज है कि जब आएगा और हम्म। जब तक नहीं स्ट्रक डाउन होगा उसके बीच तो इट इज अ गुड लॉ। हम्म। मतलब उसके अच्छा। बीच में तो जो भी होगा सब सही हम्म। है, इसके थ्रू जो भी चीजें होंगी, जो भी अभी हम इसमें पनिशमेंट और बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला जो पार्ट हम हम्म। बात करेंगे उस बारे में, जो भी पनिशमेंट दी जाएगी, जो कुछ भी होगा, जो कोई हम्म। भी जो अथॉरिटी एक्शन लेगी, हम्म। सब वैलिड है हाँ हाँ बिल्कुल। जब तक स्ट्राइक डाउन नहीं होता। अगर पर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मुझे लगता है कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, और नहीं होगा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। कई प्रोविजंस जो ऐसे हैं वो इस तरीके के हैं कि जो डायरेक्टली एक आदमी की जो राइट टू प्राइवेसी है, जो उसकी पर्सनल हम्म। डिग्निटी है, जो उस आदमी की, उसको हम्म। पूरा 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 मतलब एक तरीके से इन्फ्रिंज कर रहे हैं। मतलब जो हमारे प्रियम्बल में भी डिग्निटी की बात की हाँ, गई है, इंडिविजुअल डिग्निटी की इंडिविजुअल बात की डिग्निटी की गई है, बात ये की उसके भी खिलाफ है, आप ये कहना चाह पूरी रहे पूरी तरीके से उसके खिलाफ है, क्योंकि आप हैं। ये हाँ हाँ। देखो ना, प्रियम्बल हम्म। से तो प्रियम्बल इज लाइक प्रियम्बल की लाइट पे आप बिल्कुल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल हैं, ऐसा बिल्कुल। होता हाँ जी। है कि किसी लैंडमार्क केस लॉ में बोलता हूँ, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। भूल रहा हूँ, हम्म। बट शायद मिनर्वा मिल्स के केस में बोला था। हम्म। तो अब प्रीएम्बल की लाइट में तो आप पढ़ते हैं, और हाँ प्रीएम्बल हाँ। की लाइट में जब हम पूरी डिग्निटी वाली बात करते हैं तो हम आर्टिकल हम्म। 21 को उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, एक बिल्कुल तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल हाँ 21 जी। का इंटरप्रिटेशन ही उसी तरीके से उसके हम्म। हिसाब से। दिस इज मतलब ये तो एक डायरेक्ट अटैक है बिल्कुल। आर्टिकल 21 हाँ पे, हाँ। एक सीधा अटैक आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 पर। अब हम बात करेंगे उस बारे में कि हम्म। कैसे है, कि क्या हम्म। क्या चीजें हैं, और किस तरीके से ये लॉ जो है जो आया है, ये एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट साइटेड है। आप समझ अच्छा, रहे हैं कि मतलब शॉर्ट ये। साइटेड मतलब कि हाँ। ये दूर तक नहीं देख पा रहा है, अच्छा। क्योंकि एक व्हाट इज अ गुड लॉ, एक गुड लॉ वो है जो हम्म। चेंजिंग, जो टाइम के साथ जो हम्म। चीजें बदलती हैं, अच्छा। ठीक है, जो जो टेस्ट ऑफ टाइम हम बोलते हैं कि हाँ। टाइम के साथ भी टिका हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप, डायनेमिक हो, कंसिस्टेंसी हो, हाँ डायनेमिक हाँ, मतलब टाइम टू टाइम हम थोड़ा बहुत अमेंड करके उसमें उसको सही, चेंजेस कर सकें। हाँ वो ये वैसा नहीं हाँ है। हाँ। ये तो हम्म। अभी के जो करंट सिनेरियो है उस पे ही बिल्कुल। एप्लीकेबल नहीं है, आप बात के टाइम हाँ। को तो छोड़ ही दीजिए। मतलब ये तो जस्टिफाइड नहीं लग रहा ये आपको। बिल्कुल भी जस्टिफाइड लॉ नहीं हाँ है, जी। मतलब मेरे हिसाब से तो हम्म। हो सकता है हमारे व्यूअर्स की जो है कोई दूसरी राय हो, हम्म। और सबका ओपिनियन जो है सही बात है वो सही बात। वो है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम्म। तो मैं कौन हूँ या कोई और कौन है ये बताने वाला कि वेदर अ लॉ इज अ गुड लॉ और अगेंस्ट द हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, उनका काम है, दे आर हम्म। दी
इंटरप्रेटर्स ऑफ ऑल द लॉज, तो सुप्रीम अथॉरिटी तो वही है, उन्हीं का काम है। मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं अपना एक पर्सनल क्रिटिसिज्म दे सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि एज एन लॉयर हमारी हाँ, फ्री विल है, हमारी फ्री विल है, क्योंकि सभी की ये होनी जो चाहिए। लॉ या फिर ये जो एक्ट पास होंगे हम्म, उन पे स्टडी कौन करेगा, हम ही उन लोग पे कर, एप्लीकेबल कौन करेगा, एडवोकेट्स करेंगे, लॉयर्स हाँ करेंगे, हाँ, हम ही लोग करेंगे। तो हमें तो इन सब चीजों का होना ही चाहिए नॉलेज। हाँ, और हाँ नॉलेज जी। के साथ में हमारा एक अपना हम्म, ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है बिल्कुल कि आप बिल्कुल। क्या लगता है आपको। अब मैं हम्म, अगर कोई मेरा ओपिनियन पूछे तो ये लॉ, दिस इज नॉट अ गुड लॉ, हाँ दिस नॉट समथिंग जो जो मतलब देश में कोई अच्छा चीज लेके आएगा बिल्कुल। क्या। चलो अब हम एक चीज बोलते हैं, हम हम्म, कहते हैं कि एक कल्चरल रिस्टोरेशन की बात करते हैं, चलिए बिल्कुल मान बिल्कुल। लेते हैं कि हाँ। हो सकता है कि इस लॉ को लाने के पीछे जो रीजन हम्म, है हम्म, कल्चरल रिस्टोरेशन का हो सकता है, क्योंकि इंडियन कल्चर है, ये है, अच्छा। मे बी कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मान हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ मैं कि जो अच्छा। लेजिस्लेशन है उसका हम्म, ऑब्जेक्टिव बहुत नेक था, हाँ बोनाफिडे हाँ, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, मतलब ये तो गुड फेथ में था। गवर्नमेंट ये तो नहीं चाह रही है कि ये जो अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को हम्म रजिस्टर कर देंगे तो हम्म, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे नहीं, कहीं ऐसा तो पर्पस नहीं है? आपको क्या लग रहा है? हो सकता है, पर हो सकता है कि द हाँ। पर्पस इज मोर अबाउट हम्म, the purpose is more about enforcing monogamy in हम्म, some sense and enforcing marriage, because हाँ। अगर इस जिस तरीके अब आप लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर करवा रहे हो तो उसमें और मैरिज में कुछ बहुत अंतर नहीं रह गया ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सूडो मैरिज ही तो हो हाँ। गई वो एक तरीके से, हम्म, मतलब एक वो एक तरीके वाटर से। डाउन हाँ। जो है क्या बोलते हैं उसे, हम्म, कि एक वाटर डाउन वर्जन ऑफ मैरिज ही तो हो गया वो एक हाँ, तरीके से। मतलब तो एक लिव इन तरीके से। रिलेशनशिप क्या रजिस्टर करा, हाँ, आदमी मैरिज कर ले। ये चीज होती है ना, जैसे मैरिज में आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, हस्बैंड की वाइफ की तरफ, वाइफ की हस्बैंड की तरफ। ऐसे हम्म ही अगर आप लिव इन रिलेशनशिप भी हम्म रजिस्टर करवाएंगे तो हम्म, उसमें भी आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब हम इसको अभी पढ़ेंगे, जब हम हाँ इसके थ्रू हाँ, जाएंगे बिल्कुल तो हम बिल्कुल, देखेंगे कि कि जो लाइबिलिटी किसके लिए क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी किसके लिए क्रिएट हो रही वो है, रियलिटी क्योंकि पता चल जाएगी वो हमें। रियलिटी पता चल जाएगी, हाँ क्योंकि दैट इज व्हाई इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, को राइट टू इक्वालिटी ही हाँ। नहीं है, क्योंकि जो हम्म, लाइबिलिटी है वो केवल जो आदमी है उसके लिए क्रिएट हो रही हाँ, है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ। और सी यू कैन अभी हम्म, देयर इज जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, जो बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन हम्म, एंड चिल्ड्रन, ओके, बिल्कुल। यू कैन हम्म, डिस्क्रिमिनेट इन दैट रिगार्ड, हम्म, बट दैट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी जस्ट फेयर एंड हाँ, रीजनेबल। बिल्कुल। कुछ तो वजह हो, आप अगर हाँ डिस्क्रिमिनेट कर भी रहे हो, आप हम्म, बना भी रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ग्राउंड तो हो। हाँ हाँ। यहाँ तो कोई ग्राउंड ही नहीं है ना, आप किस बेसिस पे हम्म, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। चलो आगे एक बार आते ही हैं, एक बार उस प्रोविजन पे आते हैं। हम्म, लेट अस, जो अब हम बात करते ही हैं जिस बारे में हम कह रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इसमें जो मेंटेनेंस की जो बात की गई है, जो सेक्शन 388 है यूसीसी का, उत्तराखंड के यूसीसी बिल्कुल का, बिल्कुल। वो मेंटेनेंस की बात करता है। वो प्रोविजन इस तरीके से है कि इफ अ वुमन गेट्स deserted by her living partners, she shall be entitled to claim maintenance from her living partner, ओके। for which she may approach the competent court having jurisdiction over the place where they last cohabited, ठीक है। And in such a case the provision contained in chapter 5 part 1, वो तो खैर उसकी बात करता है कि वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मेंटेनेंस का जो राइट है लिव इन रिलेशनशिप के हाँ हाँ, कंटेक्स्ट में केवल वुमेन को है, बिल्कुल। मैन को कोई राइट नहीं है। हाँ। बट आप एज्यूम कैसे कर रहे हो कि लिव इन हम्म, रिलेशनशिप में जो मैन है वो अगर डिजर्ट कर रहा है बिल्कुल। तो उसका इंटेंशन बुरा ही है। हाँ। आप पहले तो आप उसका बुरा इंटेंशन क्यों, हम्म, तो सपोज वो रह रहा है हाँ और हाँ, बहुत एक बुरी स्थिति आ जाती है, मान लो बिल्कुल इनसफरेबल हो गया है इंसान के लिए किसी के साथ रहना, अब वो छोड़ना चाहता हाँ है, हाँ, तो क्या करेगा वो, अब वो चले गया वहां से, तो क्या वो मेंटेनेंस देगा? और वही क्यों मेंटेनेंस हाँ। देगा? लाइक हाउ कैन यू एज्यूम कि अगर वो आदमी है तो ही इज इकोनॉमिकली साउंड टू गिव मेंटेनेंस, और अगर वो वुमेन है तो शी इज नॉट इकोनॉमिकली साउंड टू सस्टेन हरसेल्फ। आप एज्यूम कैसे कर रहे हो ये बात? चलो मैरिजेस के केस में तो हम मान लेते हैं कि मैरिज तो एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है आदमी का, वो या औरत सेक्रेमेंट भी का, वो माना तो जाता है, एक सेक्रेमेंट तरीके भी से माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, उस वो केस में। चलेगा। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही एक नॉर्मल चीज, एक आदमी और औरत साथ में रह रहे हैं, तो आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को आप एज्यूम कैसे कर रहे हो?
आप, और ये तो और बिल्कुल ये आर्टिकल, एकदम सीधा से आर्टिकल एक 14 पर्सन के ऊपर लायबिलिटी डालने वाली बात हो रही है एक जेंडर के प्रॉपर्ली। ऊपर एक्चुअली। हाँ, मेल्स के ऊपर लायबिलिटी डाल रहे हैं और फीमेल्स को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरी हाँ, बात, बिल्कुल। जो लिव इन रिलेशनशिप का जो डेफिनेशन है, हुँ, वो भी पूरा आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप का इसमें डेफिनेशन दिया हुँ। गया है, वो केवल मैन और वुमेन की बात करता है। वो अच्छा। कहता है कि अ मैन लिविंग विद अ वुमन या वुमन लिविंग विद अ मैन, वो है। हाँ, तो हाँ। यू आर discriminating against the people who don't have हुँ, this same, सेम heterosexual जेंडर, अदर heterosexual जेंडर्स। sexual orientation। अब बिल्कुल, जो बिल्कुल। homosexual couples है उनका क्या है? हुँ, you're just getting हाँ, them हाँ। out of this, मतलब वो तो कवर ही नहीं हुँ, होते हुँ, इसके बिल्कुल। अंडर।